तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रोनाउन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन को क्यों यूज़ किया जाता है और उसे यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और जिसमें मैं सिर्फ आपको एक काइंड सिखाऊंगा और वो है पर्सनल प्रोनाउन। मैंने इसमें दूसरे काइंड्स इसलिए इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि ये काइंड अपने आप में बहुत बड़ा है और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन और उसके यूजेस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन रेफरिंग टू पर्सन्स, मतलब जो पर्सन को रेफर करेंगे वर्ड उसे आप पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ आप जो देखिएगा वो देखिएगा, यहाँ पर 3 पर्सन्स होंगे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसे याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो बात करने के लिए मैं क्या बोलूँगा अपने आप के लिए, आई या वी कहकर बात करूँगा। तो जो स्पीकर है जो बात कर रहा है उसे आप फर्स्ट पर्सन मान लीजिए। आप मेरे सामने हैं जिसे मैं यू कहकर बोलूँगा, तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने है उसे आप सेकंड पर्सन मान लीजिए। और उसके अलावा जो वहाँ पर नहीं है या जो दूसरे पर्सन्स हैं उन्हें आप ही, शी, इट, दे कुछ भी कहकर पुकार सकते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कैसे आप याद करेंगे, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बाकी जो भी बचा ही, शी, इट एंड दे। तो बहुत ही आसान है इस बात को याद रखना कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, यू आपसे कर रहा हूँ आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मिलकर वो सब हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो 3 पर्सन्स और इन्हीं सब पर हमें पर्सनल प्रोनाउन में सीखना है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, कैसे इनके यूजेस होंगे, ही, शी, इट एंड दे। तो देखते हैं दोस्तों एक टेबल जो पर्सनल प्रोनाउन पर होती है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस कैसे कैसे वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप पहला वर्ड देख पा रहे हैं आई। तो आई जब आप देख रहे हैं तो इसका नॉमिनेटिव केस देखेंगे तो वो आई होगा, मीन्स सब्जेक्टिव भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आई का सब्जेक्टिव केस आई ही है, और पजेसिव केस आप देखेंगे माई, ऑब्जेक्टिव केस मी और इंडिपेंडेंट पजेसिव माई। तो आपको अब सीखना है आई, माई, मी, माई, इन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या होगा। पहले आप ये टेबल देख लीजिए पूरी और लिखते भी रहिएगा ताकि इस टेबल के थ्रू आगे आप चल सकें। सो फर्स्ट पर्सन में आपने देखा आई और वी है, और वी का पजेसिव केस आर और ऑब्जेक्टिव केस अस और इंडिपेंडेंट अवर्स। और इसी तरीके से आप जब सेकंड पर्सन पर आएंगे तो सेकंड पर्सन में आपने देखा यू, योर, यू और इंडिपेंडेंट पजेसिव आपका योर्स हो गया। अब बचे हमारे पास थर्ड पर्सन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ही, हिज, हिम या हिज, इसका इंडिपेंडेंट पजेसिव और पजेसिव आप देख पा रहे हैं सेम है, ये इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। शी, हर, हर और हर्स, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ हर और यहाँ पर हर्स है। जब आप इट देखेंगे तो इट, इट्स और इट, और इसका इंडिपेंडेंट पजेसिव नहीं होता, नॉट यूज्ड। और देखा आप देख सकते हैं दे, देयर, दैम और देयर्स। तो ये था दोस्तों पूरा टेबल पर्सनल प्रोनाउन का जो हमें आगे बहुत काम आने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला है कि नॉमिनेटिव कैसे यूज़ होगा, पजेसिव कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे और इंडिपेंडेंट कैसे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो मुझे ये सारी डिटेल पता करनी होगी कि आई लाइक हिम और ही लाइक्स मी। क्यों यहाँ पर ये आई था और क्यों यहाँ पर ये मी हो गया, और क्यों ये यहाँ पर हिम था और यहाँ पर ही हो गया। बस अब हमें यही सीखना है पर्सनल प्रोनाउन में, कब ही आएगा, कब हिम आएगा, कब हिज आएगा, कब वी आएगा, कब अवर आएगा और कब आर्स आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे रूल्स की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ रूल्स, और उससे हम सीखेंगे आगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है। अगर आपको ये सारे रूल्स आ गए तो आप कह सकते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन आता है। चलिए देखते हैं पहला रूल, सब्जेक्टिव केस, वर्ब और ऑब्जेक्टिव केस। तो बस आपको क्या याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब होगा तो उससे पहले जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये बात आप पहली जनरल यहाँ पर समझे
कि जो पहले आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा और जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मैं यहाँ पर दो लिखता हूँ, यहाँ पर आई, माई, मी और ही, हिज, हिम। तो आप देख पा रहे हैं आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव और हिम ऑब्जेक्टिव। और अब इस पर हमें सेंटेंस अगर बनाना है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, आई टीच हिम, तो मैंने आई आगे लिखा, वर्ब से पहले लिखा इसलिए मैंने सब्जेक्टिव लिया, और हिम को मैंने बाद में लिखा, वर्ब के बाद में लिखा इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव लिया। अब इसे अगर मैं उल्टा कर दूं और मैं इसे ऐसे लिखने लगूं, ही टीचेस मी, तो आपने देखा आई ऑब्जेक्टिव में आकर मी हो गया और हिम सब्जेक्टिव में आकर ही हो गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल प्रोनाउन की है वो यही है आपके सामने कि वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, अगर मैं हिम के साथ हर भी कर दूं तो यहाँ पर हिम एंड हर ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हिम एंड शी कुछ घुमाकर वो आप करें, या मी के साथ मैं हिम कर दूं, कुछ भी कर दूं, मी एंड हर, तो उस केस में भी ऐसा ही होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का कि उनका यूज़ कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला रूल। अगले रूल को मैंने स्पेशल इसलिए बनाया है क्योंकि वो खास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब और प्रेपोजिशन, जब ये दो चीज़ें आपको दिखाई देगी और उसके बाद अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन लगाना है तो वो 100% क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखिए अगर सेंटेंस इस तरीके से बने, ही लुक्ड एट मी, तो दोनों ही बातें यहाँ पर आपके सामने है, वर्ब भी है और साथ में प्रेपोजिशन भी है, तो ये केस क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए अगर मैंने लिखा होता ही लुक्ड एट आई, तो ये आपको देखने से गलत लगता कि आप कहते आई पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ मी आना चाहिए, और आप बिल्कुल ठीक भी होते तो यहाँ पर मी आएगा। बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम्स में कि जब आपको आई ठीक लगने लगे। जैसे अगर आप एक सेंटेंस देखें, ही लुक्ड एट रोहन एंड आई, तो ये सेंटेंस थोड़ा बेहतर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, लुक्ड एट के बाद एक नाउन लिख दिया, और नाउन का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस होता नहीं है। रोहन को आप आगे लिखें या रोहन को बाद में लिखें वो तो रोहन ही रहेगा, वो आई और मी की तरह तो चेंज नहीं होगा और ही और हिम की तरह। तो यहाँ आई थोड़ा बेहतर लगने लगा, हमें उतना बुरा नहीं लगा जितना यहाँ लगा था। सो ही लुक्ड एट रोहन एंड आई, तो यहाँ आई ठीक लगा थोड़ा, मगर आपको तो एक बात याद रखनी है, प्रेपोजिशन के बाद है तो आएगा तो मी ही। तो बस इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस में भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेपोजिशन के बाद है और वर्ब के बाद है तो आपको अपने स्टिक रहना है पॉइंट से, क्या कि ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, और वर्ब और प्रेपोजिशन से पहले है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला रूल। दोस्तों सेकंड प्लस थर्ड प्लस वन, ये क्या है, ये आपको क्या समझ आ रहा है, ये 2 3 1 क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, हिज, ये सब थर्ड पर्सन हो गए, शी या दे, ये सब थर्ड पर्सन में आ गया। तो दोस्तों ये 2 3 1 ये रूल क्या कहता है, इस रूल को समझिएगा। यदि एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिक्स होकर आते हैं, आपका सब्जेक्ट जो है उसमें 2 पर्सन्स या 3 पर्सन्स हैं, यानी कि एक पर्सन से ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप रूल अप्लाई करेंगे 2 3 1। तो यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, अगर आपको 3 एक साथ यूज करने हैं, यू, ही एंड आई आर डूइंग वेल, तो ये एटिकेट कहते हैं लैंग्वेज के कि आप सेकंड पर्सन को आगे रखेंगे सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो आपका रूल कहता है 2 3 1 ये रूल होना चाहिए। आप अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, आई, ही एंड यू आर डूइंग वेल, तो ये सेंटेंस दोस्तों गलत होगा। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने जनरल वर्ड इसलिए लिखा है कि ये रूल सिर्फ जब अप्लाई होगा जब आप सेंटेंस इन जनरल, मतलब कि नॉर्मल बात कर रहे हैं, जब होगा। मगर अगर इस सेंटेंस को अगर हम चेंज कर दें और हम सेंटेंस बना देते हैं कन्फेस अ क्राइम,
अगर हम कोई फॉल्ट कन्फेस करते हैं, किसी क्राइम को, किसी गलती को स्वीकार करते हैं, तो उसमें रूल 2-3-1 नहीं होगा। उसमें दोस्तों एटिकेट कहता है आप रूल कर दे 1-2-3। मीन्स अगर कोई हम गलती मानने जा रहे हैं तो उसमें 2-3-1 नहीं, उसमें आप अपने आप को पहले रखिए, ये एटिकेट कहता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई, फिर सेकंड पर्सन यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस केस में मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब आप गलती को कन्फेस कर रहे हैं तो आपका फर्ज है आप अपने आप को पहले रखें, फिर सेकंड पर्सन को रखें और फिर थर्ड पर्सन को। तो ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल हैं और ये लैंग्वेज के एटिकेट सिखाते हैं कि नॉर्मल आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो 2-3-1 यानी कि जो आपके सामने आपका लिसनर है आप उसे प्रेफरेंस देंगे। बट अगर आप क्राइम कन्फेस कर रहे हैं, कुछ गलती कन्फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्ज है कि आप अपने आप को आगे रखेंगे। तो ये वाला रूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे से आप याद रखिएगा। देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल कहता है 1-2-3, फिर से 1-2-3 आ गया। कब? यदि सारे प्लूरल हो, जैसे आई और वी, फर्स्ट में से जो प्लूरल है वो क्या है? वी। यू प्लूरल माना जाएगा यू, और वहां से अगर आपने थर्ड पर्सन से ले लिया प्लूरल दे, तो यहां दे प्लूरल था थर्ड पर्सन में, सेकंड में यू और फर्स्ट में प्लूरल था वी। तो अगर तीनों ही प्लूरल होंगे तो जब भी रूल क्या लगेगा? 1-2-3। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? वी, यू एंड दे विल डू इट। तो बस आपको ये 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला 2-3-1 अगर जनरल सेंटेंस है, और दूसरा कन्फेस कर रहे हैं आप क्राइम तो 1-2-3, और तीसरा अगर सभी प्लूरल में, तीनों पर्सन्स प्लूरल में है तो उस केस में आप क्या कहेंगे? वी, यू एंड दे, यानी कि 1-2-3। तो ये तीनों इंटरेस्टिंग रूल्स आप याद रखिएगा और बहुत यूजेबल रूल्स ये हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला रूल। अगला रूल है दोस्तों लेट और मेक। वैसे मैं आपको बता चुका हूं वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मगर लेट का केस थोड़ा स्पेशल है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ही लेट मी डू इट, उसने मुझे ऐसा करने दिया। तो आपको वैसे तो वर्ब यहां पर डू दिखाई दे रही है, सेकंड वर्ब जो आ गई है यहां पर, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस याद रखना है कि पहली वर्ब लेट है और मी उसके बाद आ रहा है, तो वहां पर मी ही आएगा, वहां पर आई नहीं आ सकता। अब यहां पर भी वो आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेंगे जैसे दूसरे केस में किया था। ही लेट रोहन एंड मी डू इट। तो यहां पर क्या होगा? ही लेट रोहन एंड मी, वो आपको आई कर देंगे, ही लेट रोहन एंड आई डू इट। मगर बात आपको वही याद रखनी है, अगर लेट आया तो लेट के बाद मी ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, और आप यहाँ पर मी ही लिखें। सो आप लिखेंगे ही लेट रोहन एंड मी डू इट। सो लेट या मेक अगर इन वर्ब्स का यूज होगा तो वहां पर भी आपको अलर्ट रहना है कि ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला रूल। तो दोस्तों देखते हैं अगला रूल, कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करेंगे, आपके सेंटेंस में कंपैरिजन होगी, जैसे बेटर देन या ग्रेटर देन, या आप एज दोनों वर्ड्स में से कोई यूज कर कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या केस होता है? उसमें रूल होता है कि सब्जेक्टिव को आप सब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से, और पॉजेसिव को पॉजेसिव से। देखिए कैसे होगा वो, ध्यान से देखिएगा उस केस को आप कैसे करेंगे। आपने अगर कहा ही प्लेज बेटर देन आई, तो आप कंपैरिजन ही के साथ करने जा रहे हैं आई का, तो यहां पर आप मी मत कीजिएगा। ही प्लेज बेटर देन मी, आप कहेंगे ही प्लेज बेटर देन आई प्ले। बस प्ले को हम 2 बार लिख नहीं रहे हैं। तो जो भी कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से, और पॉजेसिव का पॉजेसिव। जैसे आप कह सकते हैं माई कार इज बेटर देन, अब आप यहां यू नहीं लिख सकते इज बेटर देन यू, कि मेरी कार आपसे बेहतर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी कार आपकी कार से बेहतर है। तो आप या तो उसे योर कार लिखेंगे या आप क्या लिखेंगे? योर्स। अब ये योर्स क्यों लिखेंगे, ये हम अगले रूल में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पॉजेसिव है और इसका क्या यूज होगा वो हम अगले रूल में देखेंगे। तो आप बस याद रखिएगा, सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से, और पॉजेसिव का कंपैरिजन पॉजेसिव से। चलिए देखते हैं ये योर्स क्या है और ये हम कब यूज करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये इंडिपेंडेंट पॉजेसिव क्या है। पॉजेसिव जैसे माई और माइन,
तो हम दोनों को अब समझते हैं कैसे यूज़ होगा। जैसे आपने वर्ड देखे थे, आई के लिए हमने वर्ड यूज़ किया माई और माइन, तो इन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे। माई और माइन, ये दो केसेस कैसे यूज़ होंगे कि माई क्या है और माइन क्या है। माई आप देखेंगे ये पॉजेसिव है, ये एडजेक्टिव के केस में भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में यूज़ होता है, और ये प्रोनाउन में भी यूज़ होता है। तो देखते हैं ये माई और माइन में क्या डिफरेंस है। या ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, और उसका जो होता है इंडिपेंडेंट पॉजेसिव वो भी हिज ही होता है। या आप वर्ड देख सकते हैं शी, हर, हर्स, या आप वर्ड देख सकते हैं यू, योर और योर्स। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिज। तो देखते हैं दोस्तों, जब मैं हिज वर्ड यूज़ करता हूँ नॉर्मल केस में, हम अभी आई का देखते हैं, जब मैं माई वर्ड यूज़ करता हूँ तो उसके साथ मैं माई इज़ नहीं बोल सकता, माई को अकेला नहीं लिखा जा सकता, तो आपको ऐसे बोलना होगा माई कार। तो आपने कहा माई कार, तो माई के साथ आपको नाउन लिखना कंपलसरी है। अब आगे आपने लिखा माई कार इज बिगर देन योर कार। अब कहीं ना कहीं हम प्रोनाउन इसलिए सीख रहे हैं कि हम नाउन की रिपीटिशन को रोकें। तो यहाँ माई कार, ऑलरेडी कार आ चुका है और यहाँ मैंने फिर से योर कार लिख दिया, तो ये कंफ्यूजन है। अब इस कार को मैं कैसे हटा सकता हूँ। तो जब आप देख रहे हैं यू, योर और योर्स, योर और योर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, योर नाउन के साथ आएगा जबकि योर्स अकेला आएगा। योर्स नाम क्या है उसका, इंडिपेंडेंट पॉजेसिव। तो जब आप एक बार कार को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं और दूसरी बार अगर आप लिखते हैं तो आपको कार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, योर कार की जगह आप योर्स कर दीजिएगा, माई कार की जगह आप माइन कर दीजिएगा, हिज कार की जगह आप हिज कर दीजिएगा, आर कार की जगह आर्ट्स कर दीजिएगा, देयर कार की जगह देयर्स कर दीजिएगा। मगर ये आएगा कब, जब ऑलरेडी वो नाउन हम मेंशन कर चुके हैं। जैसे आपको बोलना हो माई कार इज ब्रोकन डाउन, भाई मेरी कार खराब हो गई है, कार आ गया है ना, तो आप अगला सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं, कैन आई टेक योर्स। जैसे कोई पूछता है हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, नाउन बुक ऑलरेडी आ चुका है, तो आप कहोगे दिस इज माइन, ये मेरी है। तो ये माइन क्यों बोल पाया मैं, क्योंकि वो बुक वर्ड ऑलरेडी यूज हो गया था। तो पॉजेसिव और इंडिपेंडेंट पॉजेसिव में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो पॉजेसिव होगा माई, उसके साथ आप इज डायरेक्ट नहीं लगा सकते या उससे अकेला लिखना ही पॉसिबल नहीं है, बट इंडिपेंडेंट पॉजेसिव को अकेला लिखा जा सकता है। तो दोस्तों था ये पूरा आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और इंडिपेंडेंट पॉजेसिव चारों केसेस को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगली वीडियो लेक्चर में जो प्रोनाउन पर होगी उसमें हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन देखेंगे। वो भी बहुत यूजेबल है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो प्रोनाउन की है वो आपको आसानी से मिल सके और सबसे पहले आपको अपडेट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।